अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो सॉइल के बारे में है। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा प्लांट कोई भी प्लांट सूख जाए, वो किसी भी वजह से सूखे, चाहे ओवर वाटरिंग से सूखे या कीड़े लग जाएं उनको, या फिर ये कि जैसे सीज़न ख़त्म होता है और हमारे वो जो सीज़न के प्लांट होते हैं वो ख़त्म होते हैं और अगले सीज़न के प्लांट हम लगाने होते हैं, तो हमारे बहुत से पॉट्स खाली हो जाते हैं। जैसे कि ये मॉस रॉस का है, इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस मैंने लगा ली और बाकी छोटी ब्रांचेस थी वो इसमें रह गई, जो सूख सी गई। तो इस तरह के पॉट मेरे पास हो जाते हैं और फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस सॉइल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसको फेंक दें हम या हम यूज़ कर लें। तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम इन्हीं सॉइल को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करते हैं। हम करते ये हैं कि जब हमारा पॉट सूख जाता है, प्लांट सूख जाते हैं, तो हम उसकी सॉइल को निकाल लेते हैं। जैसे कि ये प्लांट सूख गया था, तो अब इसके सॉइल को हम निकाल लेंगे। सॉइल निकालने के बाद पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सॉइल हमने निकाल ली, थोड़ी सी इसमें और है ये। अब देखिए कि इसके अंदर रूट्स हैं और पत्ते हैं, बहुत सारी ये इसके स्टेम्स हैं, ये सारे हैं। तो इनके लिए करते ये हैं कि हम इनको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इनको सब ऐसे मिला लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर इनमें से जो ये मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको हम निकाल लेते हैं। या तो इनको फेंक दीजिए और वरना इसको आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। ये सारे लीव्स वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा आपको उसमें लगे कि सामान है, बहुत वो हैं, पत्थर हैं या कोई भी चीज़ है, तो आप इसको छलनी से छान लीजिए। आप इसको छानेंगे तो जो भी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा वो निकल जाएंगी। जैसे कि ये हमने कोई भी छलनी ली, अब देखिए मैंने इसको छाना, तो ये जो भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, पत्ते हैं जो आप दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, तो वो निकल जाएंगी। इस तरह करने के बाद ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया और देखिए ये निकला ना, इसको आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। दोबारा से ये डिकम्पोज हो जाएंगी चीज़ें जो भी हैं इसमें, लीव्स वगैरह जो कुछ भी हैं। और ये निकली हमारे पास इसकी सॉइल। ये सॉइल जो है हम फ़ौरन यूज़ नहीं करेंगे। इस सॉइल को हम 2 दिन के लिए फैला देंगे, किसी भी चीज़ पर रखकर आप छत पे फैला दीजिए और इसी जगह फैलाइए जहाँ धूप ज़्यादा आती हो। अगर आपको लगे कि 2 दिन में ये अच्छी तरह ड्राई नहीं हो रही है, तो 4 से 5 दिन आप उसको ड्राई कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हमने फैला दिया और हमने ड्राई कर लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ अर्से पहले ड्राई करके रखी है अपनी सॉइल। जो पॉट मेरे सूख गए थे तो उसकी मैंने मिट्टी निकाल ली थी और वो मैंने ड्राई करने के लिए रखी थी, और वो ड्राई हो गई है तो मैंने एक शॉपर के अंदर रख दिया है। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर रखा है और आप देखिए ये मेरी ड्राई हो गई है। ये सॉइल मेरी ड्राई हो चुकी है और कितनी ज़बरदस्त है देखिए। अब इसके अंदर हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके, इसलिए कि हम तो इसमें सब चीज़ें प्लांट लगा चुके हैं, इसके अंदर एनर्जी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, तो हम कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर पहले ऐड करेंगे मज़ीद जो हमारे फ्रेश जो हमारी गार्डन की सॉइल है वो हम ऐड करेंगे। ये हमारी गार्डन की सॉइल है, थोड़ी सी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, कोई ख़ास मिकदार नहीं होती है। आप जैसे अब ये 2 पॉट की मिट्टी थी ना, तो आप इसके अंदर जब मज़ीद सामान डाल लेंगे तो ये 3 पॉट की या 4 पॉट की सॉइल तैयार हो जाएगी। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश आप डालिए इसके अंदर और इसको भी अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद फ्रेश सॉइल तो आपने डाल दी। अब आप डालेंगे, ये मेरे पास कंपोस्ट बनी हुई है, ये घर की कंपोस्ट है, इसमें कुछ मिकदार आप कंपोस्ट की भी ऐड कर दीजिए। सारी मैं डाल देती हूँ। कंपोस्ट के तो बारे में आप जानते ही हैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे प्लांट्स के लिए। आप इसके अंदर कंपोस्ट ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह इसको मिलाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोबर की खाद। इसके लिए भी है कि आप जितना चाहे डाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ऐसे डालिएगा जैसे कि मैंने कितना लिया है, 1 मग होगा, है ना, 1 मग मैंने डाला होगा। तो ये तो 3 वो हैं, 2-3 पॉट की मिट्टी तैयार हो जाएगी ना, 3 से 4 पॉट की, इसलिए कि हम इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं। वैसे गोबर की खाद नुकसान नहीं करती है और जब फ्रेश आप डालेंगे तो करेगी, लेकिन चूँकि ये काफ़ी पुरानी गोबर की खाद है
और मैंने डिकम्पोज़ करना भी सिखाया था, इसका काउडंग फर्टिलाइज़र बनाया था। तो ये काउडंग कंपोस्ट जो बनाया था उसके अंदर मैंने ये सिखाया भी था बनाना। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में जाके। हमने ये डाल लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे सिनेमन पाउडर हम थोड़ी सी डाल लेंगे। और ये जो है आप देखिए मैंने टी लीव्स ली है और मैंने एग शेल्स लिए हैं और एग शेल्स हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और ये जो मैंने टी लीव्स ली थी, ये जब हमने चाय बनाई थी उसके बाद उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लिया था, वो है। और ये एग शेल्स हैं। इनकी मकदार के लिए कोई ख़ास नहीं है कि हम बने, बस थोड़ा सा दे दें। 2 टेबल स्पून ये और 2 टेबल स्पून ये डाल लीजिए और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना मैंने तो कंपोस्ट डाली है, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो गई है। आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे इसलिए कि वैसे ही इतनी ज़बरदस्त। और इसके अलावा अगर आप कोकोपीट डालना चाहें तो डालें, लेकिन कंपोस्ट हमारे सॉइल को वैसे ही इतनी अच्छा वेल ड्रेन बना देता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसके अंदर कोकोपीट डालें। अब देखिए कि ये मिट्टी हमारी बेहतरीन तैयार हो गई है। अब हम इसको पॉट में भर लेते हैं। अब जैसे कि पॉट है, हमने इसके अंदर मिक्सी का कोई भी पत्थर लगा दिया और इसके अंदर डालें। अब ये हमारा पॉट जो यानी जो सॉइल है ये बेहतरीन तैयार है। अब आप इसके अंदर कोई भी प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और मैंने ये भी बताया था, इससे पहले बताती रहती हूँ मैं, कि अगर आप अपना वो निकाल दें, सॉइल निकालें पॉट में से और उसके अंदर मज़ीद चीज़ शामिल करें, तो वो सॉइल जो हम किसी भी पॉट से निकाल लेते हैं और फिर मज़ीद सॉइल उस पॉट में ऐड करते हैं, तो वो सॉइल भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। उन तमाम सॉइल को जमा कर लीजिए और बाद में जब आप इस तरह उसको छान लीजिए, इसी तरह पूरा प्रोसेस कीजिए, तो वो सॉइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने गार्डन की सफाई जब करते हैं तो बहुत सारे लीव्स गिरे मिल जाते हैं हमें। इसके अलावा जब हम पानी वानी डालते हैं तब भी बहुत सारी मिट्टी मेरे गार्डन में तो बहुत गिरती है, तो मैं उसको जमा कर लेती हूँ और उस मिट्टी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम छान के और इसी तरह उसको करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिट्टी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं कर सकते। और चूँकि हमने इसको धूप में रख दिया है, हमने सिनेमन डाल दिया है, ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, तो इसके अंदर फंगस भी नहीं लगेगी। और जब धूप में रखा था तो जो भी कीड़े थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी जो है वो दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने कहा था ना 4 पॉट बनेंगे, तो एक और पॉट की मिट्टी बच गई है। और अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ कोई ना कोई प्लांट लगाने और आपसे फिर ज़्यादा चाहती हूँ। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।